श्रोताओं नमस्कार। कोविड-19 की महामारी के इस दौर में तमाम सुविधाएं लोगों को उनके घरों तक देने का प्रयास हमारा शासन प्रशासन कर रहा है। इस समय जो सबसे बड़ी बात है, हमारे युवा जो हैं जिनकी शिक्षा चल रही है, किसी क्लास में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है या एडमिशन लेना था जिनको, उन तक पढ़ाई को पहुंचाना और एक निरंतरता को बनाए रखना जिससे कि पढ़ाई से पूरी तरह से वो हटे ना, ये आज शासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। लगातार हम लोग जो मीडिया में आ रहा है को देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर भी ये प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। तो क्या कुछ जमीनी स्तर पे हो रहा है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कहाँ समस्याएं आ रही हैं, इन सारे विषयों पर हमने बातचीत करने के लिए आज अपने स्टूडियो में बुलाया है संयुक्त निदेशक शिक्षा डॉक्टर YN सिंह साहब को। सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे ज़रूरी बात जो शिक्षा को लेकर के है कि जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है, बाहर निकल नहीं सकते, क्लासेस चल नहीं सकती, किताबों की भी दुकानें बंद हैं, उन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए आप लोग अपने स्तर पे क्या प्रयास कर रहे हैं? 1 अप्रैल से हमारा सत्र प्रारंभ होता है और इस वर्ष कोविड-19 के कारण हम सत्र ठीक समय से प्रारंभ नहीं कर सके हैं, जिसके कारण बच्चे घरों में हैं और उनके अभिभावक भी घरों में हैं। तो बच्चों की तरफ से और अभिभावकों की तरफ से डिमांड की जा रही है कि उनके तक शिक्षा पहुंचे और इस बात को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में और हमारे शासन स्तर से ये प्रयास हो रहे हैं कि हम लोग बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाएं। और इसके लिए हम लोगों ने हमारे यहाँ जो NCERT की किताबें हैं वो भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं और हमारे यूपी बोर्ड की भी जो किताबें हैं वो भी हमारे यूपी बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हम लोगों का प्रयास है कि उन किताबों के जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको हम कुछ करके जो आवश्यकता अनुसार बच्चों तक व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप के बना करके उसके माध्यम से उनके तक पहुंचाएं। और ये भी प्रयास है कि हम व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप के माध्यम से जो आजकल वीडियो और ऑडियो हमारे पास उपलब्ध हैं, चाहे वो दीक्षा ऐप पर उपलब्ध हों, चाहे वो NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध हों, चाहे वो ई-पाठशाला पर हों और यूट्यूब पर भी बहुत सारे मैटर उपलब्ध हैं। तो प्रयास ये है कि उन मैटर को हम लोग किसी रूप में ग्रुप बना करके व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें और पढ़ सकें। बच्चों की तरफ से जो प्रश्न होंगे उनका भी हमारा प्रयास है कि हमारे शिक्षक उन बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देंगे, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे और इस तरह से हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि एक छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों का कुछ टेस्ट भी लिया जाए ताकि उनका उसके प्रति लगाव बना रहे और हम शिक्षा को अच्छे ढंग से उनके तक पहुँचा सकें। अच्छा सर, फिलहाल गोरखपुर जनपद में और आसपास जो आपका क्षेत्र है, क्या कुछ प्रैक्टिकल ज़मीनी स्तर पे हुआ है? कहीं से कुछ नया कुछ किए जाने की सूचना आपके पास जो हो? नहीं, हम लोगों ने चारों जनपद जो हमारे हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, उस सब में हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया और हमने चारों जनपदों में कुछ शिक्षकों के विषयवार ग्रुप बनाए हैं और उस ग्रुप का उद्देश्य ये है कि अगर कहीं किसी शिक्षक को कोई दिक्कत हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके बच्चों को कोई मटेरियल उपलब्ध कराने में, कोई कंटेंट्स उपलब्ध कराने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उस विषय के अनुसार उनको फैसिलिटेट करें, उनको सुविधा दें कि ताकि वो अपने बच्चों तक व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप के माध्यम से आसानी से पहुंच सकें। और इस स्तर पर हमने लगभग 10वीं और 12वीं कक्षा में सभी विषयों में लगभग ग्रुप बना दिए हैं। अच्छा सर, जो छूटी हुई परीक्षाओं की बात बार बार हो रही है, जैसे आपने अभी बताया उत्तर प्रदेश बोर्ड की सारी परीक्षाएं हो चुकी थी और बाकी 9 में 11 में जो बच्चे थे कक्षा 8 तक, उनको ऑटोमेटिकली सरकार ने एक निर्देश जारी करके अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया है, लेकिन फिर भी CBSE की जो कुछ परीक्षाएं शेष रह गई हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है? CBSE तो हम लोगों से पृथक है चूँकि वो अपनी गाइडलाइन के अनुसार काम करते हैं, लेकिन मुझे यही ज्ञात है कि CBSE में भी जो परीक्षाएं छूटी हैं उनको जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वो परीक्षाएं करा करके फिर उनकी कापियों का मूल्यांकन कराकर परीक्षा परिणाम देने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, जैसे CBSE एक अलग है, लेकिन चूंकि शिक्षा का स्तर है और बच्चे इस बोर्ड से उस बोर्ड में आते जाते रहते हैं तो एक समन्वय तो आप लोगों को रखना ही होता है।
खास करके जो हमारा गोरखपुर जनपद है, थोड़ा ये माना जाता है कि तकनीक के मामले में पिछड़ा हुआ है, सूचनाएं उतनी जल्दी लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे में अगर किसी बच्चे को कोई जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहता है, उसके कॉलेज में कोई वर्चुअल ग्रुप वगैरह बना है और उसको सूचना नहीं मिल पा रही है, तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर या इस तरह की कोई वेबसाइट है जिससे वो सूचना ले सके? नहीं, हम लोगों ने ऐसे सीधे हेल्पलाइन तो अभी नहीं बनाई है। ये आपका सुझाव अच्छा है और हम प्रयास करेंगे कि इसके संदर्भ में हेल्पलाइन देकर बना करके बच्चों को उससे अवगत करा दें, और वो अपने टीचर से सीधे संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल से सीधे संपर्क कर सकते हैं। और अगर उनकी कोई कठिनाई है तो मेरा नंबर और जिला विद्यालय निरीक्षक का नंबर उपलब्ध हो जाएगा, जिस पर बच्चे सीधे भी अपनी बात कह सकते हैं। सर, काफ़ी अच्छी बात आपने कही कि अपने प्राचार्य से आप संपर्क करें, अपने विद्यालय से संपर्क करें, और नहीं हो सकता तो आप लोगों के नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध ही हैं, आपसे संपर्क किया जाए। निश्चित रूप से अगर वो बच्चे संपर्क करते हैं तो हम लोगों के द्वारा उनकी मदद की जाएगी। मेरा मोबाइल नंबर है 9454457521। तो श्रोताओं, आपके सामने ये नंबर है, कोई ज़रूरत होती है सबसे पहले प्रयास करिए, अपने विद्यालय से संपर्क करिए, अपने जो भी अध्यापक हैं उनसे संपर्क करिए। फिर अगर कोई समस्या आती है तो निसंदेह आप संपर्क कर सकते हैं। सर, चूँकि कोविड-19 की महामारी है और कोई इसकी पूर्वाभास किसी को नहीं था कि पहले से तैयारियां होती, फिर भी जो प्रयास किए जा रहे हैं और वो लोगों तक पहुँचें, शिक्षा लोगों तक पहुँचे, आप लोगों का प्रयास सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। धन्यवाद।